37। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को हिडन गुडविल से रिलेटेड होमवर्क दिया था और मैंने आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को करने के लिए। एक तो 37, 39 एंड 41। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को इसमें डाउट नहीं था। कुछ बच्चों को एक आध डाउट था, बट कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों। मैं ये तीनों क्वेश्चन ही आज की क्लास में डिस्कस करूंगा और आज हम लोग ये टॉपिक क्योंकि हमारा खत्म हो जाएगा तो अपना न्यू टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की कि इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत आई। तब की क्वेश्चन तो इजी था। लीजिए सर, हमें कोई डाउट नहीं आया है इसमें। हाँ, मुझे पता है आप लोगों को डाउट नहीं आया है, पर कुछ बच्चों को आया है। तो बच्चों डिस्कस कर लेते ना, हो सकता है कि कोई माइनर मिस्टेक आप भी कर रहे हो। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा 37, फिर डिस्कस करते हैं इसे। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म with capital of rupees 60 and 1,20,000 respectively. They decide to admit C into the partnership for 1/4 share in the future profit. C is to bring in a sum of rupees 70,000 as his capital. Calculate amount of गुडविल। तो देखो यहां पे सिर्फ हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला है बच्चों। आप लोगों को फॉर्मूला आता है गुडविल कैलकुलेट करने का। हाँ, यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी, तो हम यहाँ पे कौन सा वाला मेथड अप्लाई करेंगे? हिडन गुडविल वाला। और हिडन गुडविल में बच्चों गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल इक्वल टू, ठीक है ना, गुडविल इक्वल टू टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, मैं शॉर्टकट यूज करूंगा पर आप लोग मत करना। माइनस ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व और माइनस लॉस। ठीक है ना। तो ये हमारी बात हुई थी। अब बात है था सर, अगर हम टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म में से ये सारी चीजें ऐड और लेस करने के बाद लेस कर दें तो हमारा गुडविल आ जाता है। तो भाई बात तो ठीक है, पर मेरी बात ये है कि भाई टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकलेगी? तो बच्चों उसका फॉर्मूला है टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म का न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है, आप न्यू पार्टनर की कैपिटल से रेसिप्रोकल कर लो। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, तो निकालते हैं टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। बच्चों न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है 1/4 शेयर, उसकी कैपिटल है 70,000 न्यू पार्टनर और उसका रेशियो है 1/4 और उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 4/1। तो बच्चों टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म कितनी आ गई? 2,80,000। 2,80,000 माइनस, अब है ना बच्चों ऑल पार्टनर्स कैपिटल। यहां पे ऑल का मतलब है ओल्ड पार्टनर भी और न्यू पार्टनर भी। तो देखो ए की कैपिटल है 60, बच्चों बी की कैपिटल है 120 और सी की कैपिटल है बच्चों नया पार्टनर 70। प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है, रिजर्व हमें गिवन नहीं है, लॉस हमें गिवन नहीं है। तो गिवन नहीं है तो या तो 0 लिख दो या तो छोड़ दो। मैंने 0 लिख दिया है आपकी समझ के लिए। अच्छा, तो टोटल कर लो बच्चों 2,80,000 माइनस 20 और 70, 180 और 7, 180 और 70 2,50,000। तो बच्चों ये लीजिए 2,50,000। तो फर्म की गुडविल आई है 30,000। और बच्चों इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करना था और कुछ भी नहीं करना था। कोई भी नेसेसरी जनरल एंट्री नहीं करनी थी, जनरल एंट्री नहीं मांगी गई है इस क्वेश्चन में। तो बच्चों इसमें गुडविल आया हमारा 30,000। तो ये तो आप लोगों ने कर ही लिया था, बट ठीक है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो अब आपका क्लियर हो गया होगा ना, आप कहोगे हाँ सर समझ आ गया, वैसे हमने ये कर लिया था। पर बच्चों जब हम कर लेते हैं ना और हमारा सही होता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला यही अप्लाई होगा तो फॉर्मूला रहने देते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हो? हाँ सर सेमी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो फॉर्मूला रहने दीजिए। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली।
अब बच्चों मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ 39 क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 39 में क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है भुवन एंड शिवम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. Their capital were 50 and 75,000 respectively. They admit Atul on 1st April 2021 as a new partner for 1/4 share. In future profit, Atul brought 75,000 as his capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record the necessary journal entry. लो बात आ गई। तो बच्चों necessary journal entry यहां कर देते हैं। पहली एंट्री कैपिटल लाने की, प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाया नहीं है तो पता है तुमको क्या करना है। ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिट 75,000 टू अतुल कैपिटल 75,000। ठीक है, ये जनरल एंट्री बता रहा हूं बच्चों। ठीक है, आप अच्छे से फॉर्मेट में करना वो। अब सेकेंड एंट्री बच्चों प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की। भाई प्रीमियम तो हम निकाल लेंगे अगर फर्म की गुडविल पता हो, और गुडविल भी निकाल सकते हैं अगर प्रीमियम पता हो, पर हमें ये दोनों ही नहीं गिवन इस क्वेश्चन में, हम भी तो फंस गए हैं। तो बच्चों पहले हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट लगा के गुडविल निकाल लेते हैं, गुडविल से प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लेंगे, और प्रीमियम फॉर गुडविल ये लेकर नहीं आया है तो इसके कैपिटल से छीन कर बाकी पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट चल रहा है बिल्कुल। बोलो कोई डाउट है इसमें? नहीं ना? ठीक है, तो अब क्या करना है हमें? अब हमें सबसे पहले बच्चों हमें टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म निकालनी। तो लो न्यू पार्टनर की कैपिटल है 75, मल्टीप्लाई करना है बच्चों उसके रेशियो का रेसिप्रोकल, और यहां पे जो अतुल एडमिट हुआ है वो 1/4 से हुआ है, तो बच्चों 4/1, यानी टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म हमें आ गई 3 लाख रुपीज। ये लीजिए टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म 3 लाख माइनस ऑल पार्टनर कैपिटल। तो बच्चों भुवन की कैपिटल, शिवम की कैपिटल, ये लीजिए भुवन की कैपिटल 50,000, शिवम की कैपिटल 75, और बच्चों अतुल की कैपिटल भी 75, प्लस प्रॉफिट 0, रिजर्व 0, लॉस 0। ये तो केवल ही नहीं है ना। तो बच्चों 3 लाख माइनस 2 लाख, तो यहां पे जो फर्म की गुडविल आई है वो आई है 1 लाख। बच्चों ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना, ये तो फर्म की गुडविल आई है। अब हमें बताना है कि प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा जो नया पार्टनर है। तो फर्म की गुडविल इनटू हिज रेशियो, तो बच्चों ये आई 25। अब बच्चों उसे ना 25,000 कैश भी लेकर आना था। किसके लिए कैश लेके आना था? उसको लाना था बच्चों कैश अपने प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, फर्म की गुडविल में उसका हिस्सा, बट वो लेकर नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं, उसकी कैपिटल से छीन लो। अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट 25 टू भुवन ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, भुवन एंड शिवम कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग में। तो आप लोग मुझे बताइए ये कि बच्चों इस क्वेश्चन में रेशियो का कौन सा केस लग रहा है, क्योंकि हम लोग अप्लाई करेंगे शॉर्टकट टिप्स। कौन सा केस लग रहा है? सर केस 1 लग रहा है। तो बच्चों केस 1 का शॉर्टकट टिप्स क्या है? OR इक्वल टू SR। कम से कम नहीं तो 50 बार बता चुका हूं मैं तुम लोगों को। सर हमें पता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पार्ट दो बच्चों, उनका ओल्ड रेशियो है 3:2 और वही उनका इस बार SR रेशियो बना है, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये लीजिए, तो 25,000 को 3:2 में बच्चों 15,000 और 10,000, ये लीजिए। तो मुझे तो नहीं लगता इस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट आया होगा। होप सो आप लोगों ने इसे इजीली कर लिया होगा। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो 39 मुझे ऐसा लगता था कि आपका डाउट हो सकता है, इसलिए मैंने पूरा डिस्कस कर दिया। अगर अब आपकी कहीं पे कोई एरर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं बता दूंगा आप क्या गड़बड़ कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए तो ये भी रब कर देते हैं और हमारा 39 भी हो गया होमवर्क वाले क्वेश्चन। चलो बच्चों, तो अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर
40, अब बचा तो 40 है ना, तो 40 तो डिस्कस करूंगा, सॉरी 41 बच्चों, 41 लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर होमवर्क। लीजिए, यही तो दिया था, हाँ सर यही दिया था आपने, चलो तो यही डिस्कस कर लेते हैं। ये लीजिए, तो बच्चों 41 को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर मैं डिस्कस करता हूं। कह रहा है आसीन और श्रेयास आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट अजय एज ए न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अजय ब्रिंग 5 लाख रुपीज एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म was 15 lakh and outside liability rupees 5 lakh. On that date, give journal entry to record the goodwill at the time of Ajay admission and also show your working. तो बच्चों यहाँ पे भी हमें जर्नल एंट्री करके दिखानी होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी होगी। अब गुडविल की वैल्यू तो हम सबसे पहले टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म निकालते हैं। तो बच्चों न्यू पार्टनर की कैपिटल है 5 लाख और उसके शेयर का रेसिप्रोकल वो 1/5 से एडमिट हो रहा है, तो रेसिप्रोकल कर दो 5/1, तो ये आ गया बच्चों 25 लाख। ठीक है ना, तो टोटल न्यू कैपिटल तो निकल गई 25 लाख माइनस ऑल पार्टनर्स कैपिटल। अब बच्चों यहां पे ना आप लोगों के साथ गेम खेला गया है भाई, हमें पता लगाना है बच्चों, हमें पता लगाना है आसीन की कैपिटल प्लस श्रेयास की कैपिटल। ठीक है ना, की कैपिटल, इन दोनों की कैपिटल का हमें पता लगाना है। इन दोनों की कैपिटल का पता लगाना है, क्यों? क्योंकि बच्चों फॉर्मूला ही है ना, ऑल पार्टनर कैपिटल प्लस प्रॉफिट। तो बच्चों मुझे अतुल की कैपिटल तो पता है 5 लाख बच्चों, प्रॉफिट है नहीं, रिजर्व है नहीं, लॉस है नहीं, पर मुझे कहीं भी क्वेश्चन में आसीन और शेयर्स की कैपिटल नहीं दी हुई है। कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। क्या आपको कैपिटल इंप्लॉयड निकालना आता है? कैपिटल इंप्लॉयड अगर आता है तो कैपिटल इंप्लॉयड ही इन दोनों पार्टनर की यानी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल होगी। कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अब जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, हमें टोटल एसेट्स गिवन है और आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है। बच्चों उसने डायरेक्टली कैपिटल ना देके दोनों पार्टनर की कैपिटल को इनडायरेक्ट दिया है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, हम तो यूं ही कर लेंगे सर। तो बच्चों यहां पे इन दोनों की कैपिटल का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी आ गई। 15 लाख है बच्चों हमारी टोटल एसेट्स, 5 लाख है हमारी आउटसाइड लायबिलिटी। तो बच्चों हमारा दोनों पार्टनर की जो कैपिटल आई है वो आई है 10 लाख। इन दोनों की कैपिटल आ गई 10 लाख, तो 10 लाख यहां रख दीजिए। ये किनकी कैपिटल है? ये कैपिटल है बच्चों आसीन और श्रेयास की। अतुल की कैपिटल मैंने पहले लिख दी थी 5 लाख। अजय की कैपिटल मैंने पहले ही लिख दी थी 5 लाख। ठीक है ना, तो अभी आ गया बच्चों 25 लाख माइनस 15 लाख, तो ये आ गया बच्चों 10 लाख। एक मिनट, जो उसमें मत आना, बच्चों ये तो फर्म की गुडविल आई है। अब आप लोगों को पता लगाना है अजय का शेयर। अजय का शेयर मतलब बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल आप लोगों को निकालनी आती है। ये लो, फर्म की गुडविल में अजय का शेयर यानी बच्चों 2 लाख रुपीज। तो फर्म की गुडविल आ गई 2 लाख रुपीज। अब ये 2 लाख रुपीज की एंट्री आप लोग करोगे बच्चों, ठीक है ना। कैपिटल लाने की एंट्री, कैपिटल से छीनने की एंट्री और मतलब वही डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मेरा काम यही था कि गुडविल निकाल दूं और इसके आगे की एंट्री जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना वैसे ही करना है। ठीक है, सबसे पहले आप अजय की कैपिटल लाने की एंट्री करोगे, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, पर वो प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाए नहीं कैश में, तो उसके कैपिटल से छीन के डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है,
तो बच्चों यहां पे आज हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल बिल्कुल टॉपिक खत्म होता है। हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल खत्म। अब सारी चीजें जितनी भी मैंने इसमें से पढ़ाई है ये आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है। तो बच्चों आज की क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए अपना नया टॉपिक हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना न्यू टॉपिक आज की क्लास में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में बच्चों अपना कॉन्सेप्ट नंबर 3। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व, ईटीसी, ठीक है ना। तो इसको डिस्कस करने वाले, ये क्या है बच्चों, ये जरा ध्यान से समझते हैं। अब जो भी चीजें आप लोगों की बोर्ड पे लिखी हैं हमें इसे ही ध्यान से समझना है, ठीक है। फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे और मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा। तो जरा ध्यान से समझो। बच्चों लिखा है फॉलोइंग आइटम रिप्रेजेंट प्रॉफिट ऑफ फर्म। ये सारी की सारी आइटम्स बच्चों प्रॉफिट ऑफ फर्म यानी फर्म के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ध्यान रहे बच्चों, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जर्नल रिजर्व, सरप्लस, कंटीजेंसी रिजर्व, रिजर्व फंड, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसको हम शॉर्टकट में WCR भी बोल देते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, जिसको हम शॉर्टकट में IFR भी बोल देते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है ना। अब बच्चों ये आइटम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लॉस को, ठीक है। इसमें एक आइटम बढ़ा देता हूं मैं, रीवैल्यूएशन लॉस, ये लीजिए, ठीक है ना। तो ये सारी आइटम्स हमारी फर्म में लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, याद रखना बच्चों इसमें मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ करते हैं। बच्चों क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है जबकि डेबिट बैलेंस लॉस को रिप्रेजेंट करता है। भूलोगे तो नहीं? अच्छा, ये दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनमें से कोई एक याद कर लो, वो अपोजिट वाला अपने आप याद हो जाएगा। सिर्फ ये याद कर लो कि क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो उसके बाद है बच्चों हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये ठीक है ना। याद रखना बच्चों ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला होता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर, ये लीजिए। उसके बाद है बच्चों हमारा रीवैल्यूएशन लॉस। तो ध्यान रखना ये सारी आइटम हमारे प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करती है और ये सारी आइटम हमारे लॉस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। क्लियर है ये? अब बात आई बच्चों कि अगर ये क्वेश्चन में आएगा सर तो होगा क्या, इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। अब आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सी आइटम पूछी गई है या इनमें से कौन सी आइटम पूछी गई है। अगर बच्चों वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट को, तो जर्नल एंट्री होगी ये। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इनमें से कोई भी आइटम मान लो, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया है जर्नल रिजर्व का। मैंने किसका एग्जाम्पल लिया है? जर्नल रिजर्व का। तो देखो बच्चों जर्नल रिजर्व हमारा जो हमारा जनरल रिजर्व है प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको खत्म करने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने जनरल रिजर्व को डेबिट कर दिया। सपोज मान लो बच्चों ये आपके उसमें होता है रिजर्व फंड, तो हम लिख देते हैं रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बच्चों ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो भी बात करते हैं। मान लो बच्चों इनमें से कोई लॉस वाली आइटम है तो बच्चों रिवर्स एंट्री हो जाएगी। देखो प्रॉफिट के जस्ट रिवर्स एंट्री। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तो हम मान लेते हैं एग्जांपल के लिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। तो बच्चों कुछ भी नहीं है, बहुत ही एक तो इजी कॉन्सेप्ट है और सिंपल है। अब नोट नंबर 1 है इसका बच्चों, वो देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस यानी इन सब आइटम और इन सब आइटम से रिलेट कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। याद रखना बच्चों ये सारी की सारी चीजें ओल्ड पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट होगी और उनके ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है ना।
तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा बच्चों। अब मैं इसे लिखा रहने दूंगा कि ताकि आप लोगों को और कोई दिक्कत ना आए, ये समझ आए। तो मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आप लोगों को और बढ़िया क्लैरिटी हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता ही है प्रॉफिट के केस में क्या जनरल एंट्री होगी, लॉस के केस में क्या जनरल एंट्री होगी, और ये आइटम डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग आप लोगों के साथ इस कॉन्सेप्ट का भी एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए जरा क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ बच्चों डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 53। देखो क्या कह रहा है। राम एंड श्याम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। मोहन वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। ऑन दैट date of Mohan admission, the balance sheet of Ram and Shyam show general reserve of 2,50,000 and a credit balance of 50,000 at profit and loss account. Pass necessary journal entry on the treatment of these item on Mohan admission. बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक तो जर्नल रिजर्व है, तो आप लोगों को तो पता ही है जर्नल रिजर्व प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों वो कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, अंडरलाइन कर रखा है मैंने, ध्यान से देखो। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस किसको रिप्रेजेंट करता है सर? वो भी तो प्रॉफिट को ही रिप्रेजेंट करता है। चलिए तो ये क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, जरा देखिए आप इसको कैसे करना था। बच्चों ये मैं आप लोगों के साथ जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं तो इसी स्पेस में डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आए बाकी चीजें। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो पहले से लिखी है जो आपको हिंट करेगा कि मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा, या आप लोगों को और क्लियर होगा, अच्छा सर ने बताया था देखो वही अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अब बच्चों इस क्वेश्चन में वो कह रहा है जनरल रिजर्व है 2,50,000 और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 50, ठीक है। दोनों ही प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो प्रॉफिट के केस में क्या एंट्री होगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000। तो बच्चों हमने जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था यानी प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये किनको डिस्ट्रीब्यूट होंगे? बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। याद रखना, देखो नोट नंबर 1 ये लिखवाया ना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो बच्चों इसमें पार्टनर कौन है? राम एंड श्याम। हाँ जी, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे बच्चों? ओल्ड रेशियो में। उनका ओल्ड रेशियो देखो क्या है, 2:1। तो बच्चों ये आ जाएगा टोटल वैल्यू 3 लाख, तो 2 लाख इसे मिल जाएगा और 1 लाख इसे लीजिए। तो बस यही एंट्री करनी थी। अब नरेशन लिख देंगे जो मैंने आप लोगों को नरेशन सिखाई है। बीइंग प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, या ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 53। बच्चों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, वहां पता नहीं क्यों गड़बड़ कर देते हो, तबकि कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब एक चीज जरूरी याद रखना बच्चों, जब भी नया पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर जब भी आता है, देखो क्वेश्चन करा है ना इसीलिए कि आपको अब डायरेक्टली रिलेट कर पाऊं। जब भी न्यू पार्टनर आएगा, इनमें से कोई भी आइटम अगर पहले से गिवन है तो उसको बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। क्लियर है ना? ठीक है, अच्छी तरीके से समझ आ गया। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं कि आपका पूरा का पूरा डाउट ही खत्म हो जाए। चलिए तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 54। पहले ये रब कर दें, हाँ सर। तो मैं आप लोगों के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 डिस्कस करूंगा। ये लीजिए 54, ठीक है। अब 54 को भी देख लो कि जो छोटी मोटी अभी भी डाउट रह गई है वो भी क्लियर हो जाए। बच्चों ये आइटम प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, ये वाली एंट्री होगी। अगर इनमें से कोई आइटम है तो वो लॉस को रिप्रेजेंट करता है, ये एंट्री होगी। डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं, 54। X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Full stop. On 1st April 2021, they admit Z as a partner for 1 by share in profit.
बच्चों एक नया पार्टनर आया है जेड और 1/5 से उसे एडमिट किया गया है। अब जब जेड एडमिट होगा तो इनमें से कोई भी चीज अगर पहले से गिवन है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन द डेट देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ 1,50,000 इन जनरल रिजर्व। बच्चों जनरल रिजर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट को, एंड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों बिल्कुल ध्यान से, ठीक है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में जनरल रिजर्व गिवन था और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन था, बट इस क्वेश्चन में बच्चों जनरल रिजर्व तो गिवन है 1,50,000 पर 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें कितनी जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, जनरल रिजर्व प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो प्रॉफिट वाली, और बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लॉस को रिप्रेजेंट करता है तो एक लॉस वाली। तो हम दो एंट्री करेंगे, ये लीजिए पहली एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। हाँ जी बच्चों, ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो इनका 3:2, तो बांट दीजिए 90,000 60,000, ये लीजिए नरेशन लिख लोगे आप लोग। अब बच्चों सेकंड एंट्री भी होगी क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है जो कि लॉस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये लीजिए एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, ये वाली एंट्री होगी ना, ओल्ड पार्टनर्स टू लॉस, है ना, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है बच्चों 20,000। अब ये 20,000 राइट ऑफ होगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, उनका रेशियो 3:2, तो ये आ जाएगा बच्चों 12,000 और 8,000, ये लीजिए। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 54, बहुत ही इजी टॉपिक है और इसमें अब ऐसा कुछ है भी नहीं, ठीक है ना। क्लियर है सबको, मुझे नहीं लगता इसमें कोई अब ऐसी चीज है जो आप लोगों को और समझाई जाए, बस ये आइटम्स लिखवा दी हैं, इन्हीं से रिलेटेड है। सर हमें ना आपसे एक बात पूछनी है, पूछो ना। सर आपने ना ये हैशटैग लगा रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, जिन्हें शॉर्टकट में WCR और IFR भी कहा जाता है। बच्चों इस पे हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, हम इसे अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो पाए। तो मैं इस पे बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये दोनों की दोनों आइटम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। तो अब नॉर्मली तो मैंने सारा समझा दिया आप लोगों को, और ये दोनों आइटम बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको सेपरेटली अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद सभी को।